डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय स्टडी। आज हम लोग लुसेंट से वन लाइनर के रूप में राज्यसभा पर आधारित क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात आपको हम बताना चाहता हूँ कि जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमें अक्षर बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। किसी क्वेश्चन में त्रुटि हो तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए हो जाएगा, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 245, क्योंकि 245 पे ही चुनाव होता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? जो एंग्लो इंडियन द्वारा नामित किए जाते हैं 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाए उपयुक्त में से दोनों, राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। जिन संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे इसका सभी का उत्तर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के युग्म में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो राज्य में से पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? जो बिहार के हैं वो तो इसको आंसर मार लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 सीट है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य का सही अवरोही क्रम है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी को आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु डैश है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 वर्ष ही। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राज्यसभा का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ष, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो इससे पहले हम इसका आंसर देखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन एक साथ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु, इसमें किंतु है, बताना है आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्य समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं। ये कथन जो है सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको सही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों संख्या का 1/10% होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर अधिकतर बच्चे को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि राज्यसभा भंग होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं कर सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, आपको बताना है किस प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य की विधान परिषद की समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा नए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्याय अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है यदि? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन तक रोक सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी परिस्थिति में राज्यसभा भंग होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा
क्या है राज्यसभा बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा है एक, क्या है पता है आप लोगों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक को पारित करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन का समय दिया जाता है धन विधेयक पारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, उस फिल्म अभिनेता का नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो यहाँ पे एक्टर्स का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिद्दीनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? जो प्रधानमंत्री के पद में नियुक्त होने के समय, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी राज्यसभा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BS रामा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 मई 1952 को। प्रथम गठन के बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? राइट आंसर 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। राज्यसभा का अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है और राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य की संशासित क्षेत्र से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, समाप्त होने के विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक रख सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के 2 सदनों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कितने दिनों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
6 महीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा विघटित हो जाती हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं हो सकती है। राज्यसभा कभी विघटित हो ही नहीं सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको नहीं बताना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 19 सीट नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु तीनों सही हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वित्तीय विवरण द्वारा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे पूरा लुसेंट का बुक अवेलेबल है, 3 फॉर्मेट में वीडियो अपलोड होता है। पहला फॉर्मेट है कि 1 लाइनर के रूप में होंगे, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं होंगे, जिससे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में बना सकते हैं। दूसरा, जिसमें ऑडियो होंगे और 1 लाइनर होंगे। तीसरा, जो सिर्फ ओनली फॉर ऑडियो होंगे, जिससे आप सोने के वक्त सुन के भी याद कर सकते हैं और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।